तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम फरवरी में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार फिर 7वें दिन बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 79.35 रुपए प्रति लीटर हो गया है। काफी परेशानी है इधर। उनको क्या फर्क पड़ता है, जो ऊपर वाले बैठे हैं वो तो कहते थे अच्छे दिन अभी तक नहीं आए सर, 6 साल हो गए सर, है ना। उन्हें क्या फर्क पड़ता है सर। गरीब तो मरता, हर जगह मरता गरीब। पानी हमेशा ढलान पे बैठता है सर। ये अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलानी है, खाना तो खाना ही है ना। इससे ज़्यादा क्या बोलें सर मैं। अब आगे सबको पता है सर, इससे ज़्यादा क्या होगा। और 100 हो जाएगा पेट्रोल, 200 हो जाएगा, तब भी तो झेलना पड़ेगा सर, है ना। कॉलेज के लिए जाना पड़ता है सर, कॉलेज की फीस भरूँ कि तेल गाड़ी में पड़वाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, बताइए। बहुत समस्या है सर, अकेले रहता हूँ, बड़ी समस्या होती है मुझे। अपने को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अपना तो खाना कम खाता हूँ, तेल जरूर गाड़ी में पड़वाना पड़ता है। तो ट्रैफिक इतना है कि पता नहीं। कन्वेंस इतना महंगा है कि हम मुझसे जाएँ फिर या फीस नहीं भर पाते स्कूल की। फिर हम पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर भी वो भी महंगा हो गया है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रही सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। आम पब्लिक कितनी परेशान है, हैं? कोई कुछ बोलता नहीं है। परेशानी तो हर एक को है। तो आपने देखा कि आम जनता की जेब पर ये सीधी मार पड़ी है। लोग खाए क्या और कहते हैं कि खाए क्या और बनाए क्या। जैसा कि आपने सुना, स्टूडेंट्स की भी परेशानी है और साथ ही लोग भी ये कह के परेशान हैं कि जब एलपीजी सिलेंडर ही महंगे हो जाएंगे तो अब खाने के साथ साथ और बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इस खबर पे हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा और राम सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जब आम जनता की इतनी परेशानी हो रही है, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक गैस सिलेंडर और दूसरा पेट्रोल, दोनों पर ही ये मार है, तो अब क्या करेगी आम जनता? देखिए बिल्कुल, पिछले कई दिनों से जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। आज भी अगर बात की जाए तो 26 पैसे पेट्रोल और जो 29 पैसे हैं वो डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ 88 रुपए 99 पैसे जो है पेट्रोल की कीमत जो है दिल्ली में पहुंच चुकी है। लगातार जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें की बढ़ोतरी हो रही है उसका सीधा असर जो है लोगों के बजट में जो है देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर के दाम है उसमें भी जो है बढ़ोतरी की गई है। कल 50 रुपए जो है गैस सिलेंडर के दाम में जो है बढ़ोतरी की गई है। 770 के आसपास जो है जो गैस सिलेंडर है उसके जो है दाम जो है पहुंच गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता की गई है। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो है गैस सिलेंडर लेकर जो है यहाँ पर जो है पहुंची हुई है प्रेस वार्ता करने के लिए। ये जो है लेटेस्ट तस्वीरें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की निकलकर सामने आ रही है। यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब जो है पूरी तरीके से जो दूसरी जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले अगर दिनों लगातार बात की जाए पेट्रोल डीजल उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ साथ अब जो महंगाई जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है उससे जो आम घरेलू महिलाएं उनका बजट जो है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर जो है खाद्य सामग्रियों की जो महंगाई होती है उस पर पड़ता है, चाहे वो सब्जियों की बात करें या फिर अन्य खाद्य सामग्रियों की बात की जाए। तो इसका असर जो है अब धीरे धीरे आम आदमी तक जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है सरकार से अपील कर रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है सरकार को पेट्रोल और जो डीजल के दाम है उसको करना चाहिए। जी स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं रुख करना चाहूंगी अपने संवाददाता राम सिवर की तरफ। राम, लगातार सरकार का ये कहना है कि अच्छे दिन आएंगे और आम जनता की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं। लगातार 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, आज एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे बजट आएगा और बजट आने के बाद लोगों को एक उम्मीद जो है वो जरूर देखने को मिल रही थी कि कुछ राहत जो है आम जनता को जरूर मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार
पेट्रोल की कीमतों में और एलपीजी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इससे तो ये लगता है कि आम जनता पर दोहरी मार जो है वो पड़ रही है। एक तरफ जहां जब घरों से बाहर उसको निकलना होता है, अपने काम काज के घरों से निकलना होता है, तो पेट्रोल अपनी बाइकों में, अपने वाहनों में डलवाना पड़ता है। दूसरा, घरेलू महिलाओं की अगर बात करें तो घरेलू महिलाओं के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना, क्योंकि ये रोजमर्रा की वो तमाम चीजें हैं जिनकी प्रतिदिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत का हिस्सा है। और अगर मैं आपको पेट्रोल डीजल की बात करूं तो पिछले 9 दिन का आंकड़ा मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को अगर बात करो, 4 तारीख को 84.46 रुपए जो है वो पेट्रोल था। 5 तारीख को बढ़ा 84.75 हुआ, 9 तारीख को 85.90 हुआ, वहीं 12 तारीख को, 10 तारीख को भी बढ़ा, 11 तारीख को भी बढ़ा, 12 तारीख को भी बढ़ा और वहीं 13 तारीख को भी बढ़ा। और ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा। फिलहाल की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है वो 86.48 पर जा पहुंची है। यानी कि ये जो रेट हम बता रहे हैं ये पेट्रोल पंप वालों को हालांकि मिलते भी हैं। और जिस प्रकार से अगर बात करें तो आम पब्लिक को जो रेट, अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में फिलहाल पेट्रोल 86.74 रुपीज के लीटर के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। और डीजल की अगर बात करें तो 79.88 प्रति लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग, एक यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार लगातार आप पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना असर पड़ा है आम आदमी पर? देखिए राम सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल है जो उठाया है, पेट्रोल डीजल और घरेलू सिलेंडर। इसमें क्या है कि मतलब ये मुद्दे की बात यह है कि मतलब सरकार एक तरफ तो उज्ज्वला योजना की बात करती है जिसके तहत मतलब गरीबों को। राम, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रुक करना चाहूंगी स्पर्श की तरफ। स्पर्श, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर कैबिनेट मंत्री पेट्रोलियम के जो मंत्री हैं उन्होंने भी यही कह दिया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बढ़ाए जा रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कह देना आम जनता की समस्या का समाधान नहीं है। लगातार 7 दिन से ये कीमतें बढ़ रही हैं और अब जो एलपीजी के जो सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं इससे तो लोगों के लिए खाने में की भी दिक्कतें हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो केंद्र सरकार को, यानी जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती तो घेरने की कोशिश करती थी पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दामों को लेकर और जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं उसको लेकर। अब अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो जो है लगातार फ्लक्चुएट होती है, तो उस हिसाब से जो है भारत में पेट्रोल के जो दाम है वो जो है ऊपर नीचे होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सीधे सीधे केंद्र सरकार कह देती है कि जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो जो है अपने हिसाब से जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमत जिस हिसाब से होती है उस तरीके से जो पेट्रोल के दाम है वो तय करती हुई नजर आती है। लेकिन चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव 2014 हुए थे, उससे पहले याद होगा अलग अलग तरीके से जो है अब की बार महंगाई की मार इस तरीके के नारे देखने को मिलते थे। महंगाई डायन खाए जाता है, इस तरीके के गाने भी जो है सुनाई देते थे। लेकिन अब ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे होती हुई नजर आती है। विपक्ष को जिस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर और रसोई गैस की बढ़ोतरी को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं जो है नजर नहीं आता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मात्र कर दी जाती है, राहुल गांधी सुबह सुबह ट्वीट कर देते हैं, तो ऐसे में आम जनता पर जो है इसका सीधा सीधा असर जो है देखने को मिल रहा है। जी स्पर्श, इससे ये भी साफ हो जाता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो परेशानी है आम जनता की, वो तो कहीं इतर हो जाती है और जो अन्य मुद्दे हैं वो सामने आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक ही चीज नहीं होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, 2014 में जो सरकार केंद्र में होती है वही ये कहती है कि अब जो दूसरी सरकार आएगी, जो विपक्ष में बैठे होते हैं वो कहते हैं हम आएंगे तो महंगाई कम होगी। लेकिन सरकार में आने के बाद, केंद्र में आने के बाद सारे जो वादे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वादे हैं वो जो है कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। लगातार महंगाई जो है देखने को मिल रही है, चाहे उसमें पेट्रोल डीजल की विशेष तौर पर बात की जाए और गैस सिलेंडर की भी विशेष तौर पर बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है बढ़ती ही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से पेट्रोल के जो कच्चे तेल के जो दाम है डॉलर प्रति जो डॉलर जो है बैरल हुआ करता, तो वो जो ऊपर नीचे होते तो तेल कंपनियां जो उस हिसाब से जो है दाम बढ़ा देती है। बजट में पेट्रोल डीजल पर देखिए टैक्स लगाया गया था कोरोना को लेकर, वो उस पर कहा गया था कि किसी तरीके का असर जो है नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो जो है बढ़ोतरी उसकी कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो इसका सीधा सीधा असर जो है अब जो आम आदमी है उस पर जो है देखने को मिला। आम आदमी का बजट जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू जो महिलाएं हैं जो अपने घरों में काम करती हैं, सब्जियां लाती हैं या फिर अन्य खाद्य पदार्थ लाती हैं, गैस सिलेंडर का उपयोग की बात की जाए
वो भी कहीं ना कहीं जो है उनका बजट जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा जो है डील किया जाना चाहिए था, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, लोग निश्चित तौर पर जो है परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल की डीजल जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें जहां 80 रुपए के आसपास हुआ करती थी, अब 90 रुपए, कई राज्यों में तो है 95 पार जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कोरोना के कारण जो है अलग अलग तरीके से जो है नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी करनी है, देश को आगे भी ले जाना है। ऐसे में जो टैक्सेस लगते हैं वो जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल पे जो महंगाई है वो बढ़ाते हुए जो है नजर आते हैं। जी, इस पर आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं रुख करना चाहूंगी अपने संवाददाता राम सिवर की तरफ। राम, जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत जल्दी पेट्रोल और डीजल तो सेंचुरी कर ही लेंगे, लेकिन इस सेंचुरी होने से ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही असर नहीं पड़ेगा, बाकी की जो जरूरतें हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो आम जनता के लिए तो खाने के भी मांदे पड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार से रोजमर्रा की जो तमाम जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है, और रोजमर्रा की जो तमाम जो वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो गैस सिलेंडर है उसमें काफी प्रभाव डालने वाली हैं। क्योंकि एक रसोई में एक आम जन को जब रसोई में सिलेंडर की व्यवस्था जो है देश की सरकार द्वारा एक योजना के तहत घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था, हालांकि अब लोग जब उसके आदी हो गए हैं, लोगों के घरों में, हालांकि ग्रामीण स्तर की अगर बात करें तो लोग जो है अब सिलेंडर पर पूरी तरह से आश्रित हो गए हैं। और अब स्थिति ये है कि हर बार जो है गैस सिलेंडर लगातार उनकी वृद्धि, उनके रेट में जो है इजाफा हो रहा है। लोग जो है अब लगातार सिलेंडर भरवा रहे हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। पहले सीमित संसाधनों में हालांकि वो अपना गुजारा करते थे, लेकिन ग्रामीण स्तर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार सिलेंडर का रेट लगातार रसोई का जो इस पर मार पड़ी है वो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा करता है कि आम जनजीवन काफी जो गड़बड़ाने वाला है, और रसोई की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि आम जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक रसोई होती है, और रसोई में गैस से ही सब कुछ खाना बनता है, सब कुछ जो खाद्य सामग्री बनेगी वो गैस से बनेगी, तो इससे काफी चीजें प्रभावित होगी। जब रसोई ही जब आदमी की जरूरत नहीं होगी और रसोई के लिए ही वो पर्याप्त जो संसाधन है वो जुटा नहीं पाएगा, तो मनुष्य पर जो है, आम जन पर जो है वो काफी प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो एक जो धनाढ्य लोग हैं या जो लोग हैं वो तो पेट्रोल जी राम सिवर, शुक्रिया राम सिवर हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, शुक्रिया स्पर्श हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और ये बढ़ती कीमतें साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इन 3 चीजों की कीमतें नहीं है, इसके साथ साथ लगातार जो अन्य चीजें जुड़ी हुई हैं वो भी उनके बढ़ते हुए दाम लगातार आम जनता पे इफेक्ट डालेंगे।